सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। अभी हम होटल में हैं। रात में होटल मिला था 2 बजे के आसपास, क्योंकि हम रात ट्रैकिंग कर रहे थे। जैसा आप देख रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर कि हम रात में गए हुए थे तोश। और तोश में जाने के बाद हमारे साथ में एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैं सोच रहा मैंने आपको बताऊं। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम बरशैनी गए। बरशैनी जाने के बाद हम सीधा गए तोश। अब तोश में एक जगह पड़ती है कालगा। हम कालगा तक तो सही पहुंच गए थे। कालगा के बाद गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने की। और 2 किलो की ट्रैकिंग करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल जस्ट तोश से हम 200 मीटर दूर थे। तोश सामने हमारे था और हम तोश से 200 मीटर पहले थे। और उससे 200 मीटर पहले ही देखा तो हमने यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी थी। और वो लैंड स्लाइडिंग 3 महीने 4 महीने पहले हुई थी। अभी हमने उसके बारे में रिसर्च की, हमने उसके बारे में पता किया तो पता लगा हमें। सो गाइज, रात के बज चुके थे वहाँ 10:30। और हम लोग बिल्कुल वहाँ पर ऐसे थे, सिंगल 4 लोग हम अकेले थे, कोई हमारे साथ नहीं था। गाड़ी वाला भी जा चुका था वो छोड़ के हमें। और हम एक ऐसे बीच जंगल में थे फंसे हुए। वहाँ पर कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। एक डर भी था क्योंकि हम ऐसी जगह पर थे, जंगल था जहाँ पर एक डर बैठा रहता है, बना रहता है कि भाई यहाँ पर कोई जंगली जानवर ना हो, कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके हमने स्टार्ट की जर्नी वापस के लिए। एक दिक्कत और थी। वो दिक्कत क्या थी कि जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर स्नो पड़ी थी। और स्नो के टाइम पे जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी फिसलने वाले हो जाते हैं। तो फिसलने वालों की वजह से, रास्ते की वजह से चढ़ना आसान होता है। अगर आप बर्फ़ पे ट्रैकिंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना गाड़ी से वापस आए या फिर आप ट्रैकिंग शूज़ लें। क्योंकि मोस्ट है कि आप ट्रैकिंग शूज़ यूज़ करें। बिना ट्रैकिंग शूज़ के आप कहते हैं ट्रैकिंग ना करें और बर्फ़ पर ना चलें। हमारे पास कोई ट्रैकिंग शूज़ नहीं थे। हमने सोचा था तोश में जाकर ही ट्रैकिंग शूज़ लेंगे, लेकिन हुआ कुछ अलग ही हमारे साथ। आई होप, पता नहीं इसके अंदर क्या बेहतर था क्या नहीं था। और हम वहाँ से वापस उतरते उतरते हमने देखा कि हमारे पैर फिसल रहे हैं, उतरना मुश्किल हो रहा है। अब नीचे 3 किलोमीटर की हमारी बरशैनी था। हमारा 3 किलोमीटर बरशैनी दूर था हमसे, और 3 किलोमीटर में नीचे जाना था। और पूरा कहते हैं रास्ता ढलान थी, 4-5 ढलान थी ज़्यादातर। जो मोस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ अगर आप डेंजरस ढलान है, क्योंकि अगर उनसे आदमी फिसलेगा तो सीधा खाई में जाएगा। लेकिन हमने ऊपर वाले का नाम लिया, स्टार्ट की जर्नी, और हमने एडवेंचर अपना स्टार्ट किया। एडवेंचर ही था एक तरीके से अगर बात करें, क्योंकि हमारे साथ वो हुआ है क्या बताएं यार। एक मतलब हम यहाँ पर आए थे स्नो के लिए। स्नो तो मिली खैर जो मिली, लेकिन स्नो मिलना हमारे लिए एक मतलब खुशी भी थी और एक हमारे लिए दुख भी था। दुख क्या था कि हम स्नो में गए। स्नो में जाने के बाद वहाँ से वापस आने में हमारे को दिक्कत हुई इतनी कि हम लिटरली बताऊँ मैं आपको कि हम पे चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं जा रहा था। इतनी बार पैर फिसला है हमारा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। जंगल, बिल्कुल बंद रास्ता, कुछ नहीं। और यहाँ तक कि एक कुत्ता हमारे साथ। यार मैं कहूँ कि इस दुनिया में सबसे वफादार क्या चीज़ है, वो है कुत्ता, डॉग। यार इतना मतलब उस कुत्ते ने हमारा इतना साथ दिया। वो हमारे साथ ऊपर से लेके नीचे तक हमारे साथ आया। उसके बाद वो अपना चला गया। मतलब एक कुत्ता यार हमारे लिए इतना कर गया कि एक इंसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमारे साथ में
दिक्कतें परेशानियाँ इतनी आई, हम आए नीचे उतरे, एक होटल दिखा हमें 1.5 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ के ऐसे हैं जो अपने बिजनेस के लिए ना मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी। वो फ़ायदा उठा रहे थे हमारा। 1200 रुपये पर हेड हमें कहते हैं स्टे करने का लिए बोला दे रहे थे कि 1200 रुपये आपको देने होंगे पर हेड। हम 4 लोग थे और 12 चौक 4800 रुपये से चाहिए थे हमारे से। और हमें खाना वगैरह भी कुछ वहाँ प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कहते हैं नीचे ही चलते हैं। जब हम 1.5 किलोमीटर आ सकते हैं तो 1.5 किलोमीटर और जाना है नीचे को, और उसके बाद हम सीधा अपना होटल वगैरह लेंगे। तो हम सीधा नीचे आए, धीरे 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 हमने स्टार्ट की जर्नी अपनी। नीचे तक आने के बाद हमने देखा कि बरशैनी के अंदर सारे होटल बंद हो चुके थे, क्योंकि रात के बज चुके थे 11 साढ़े 11 के आसपास। 11:30 बजे कुछ नहीं था, मैं जनरली बताऊँ कुछ भी नहीं। एक दुकान खुली हुई थी और एक दारू वाले की दुकान खुली हुई थी, बस। इस दोनों के अलावा कुछ नहीं था। हमने क्या किया, हमने होटल नहीं मिल रहे हैं तो ट्राई करते हैं कि यहाँ से हमें कसोल के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। अगर हमें कसोल के लिए गाड़ी मिल जाती, क्योंकि कसोल हमारे बरशैनी से 15 किलोमीटर दूर था। 15 किलोमीटर दूर की वजह से हमने सोचा क्यों नहीं एक गाड़ी मिल जाए तो कसोल में स्टे किया जाए, क्योंकि सुबह हमें कसोल में थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। अब हम रात को गाड़ियाँ ढूंढने लग गए। गाड़ियाँ ढूंढने का मतलब था हमारा, कहते भाई हमें थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ेगी। सर्चिंग की एक, यार मैं बोलूँ कहता ऊपर वाले ने ना, ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता किसी का भी। तो ऊपर वाले ने 2 बंदे भेजे हमारे लिए 4x4 लेके। वो बंदा अपने किसी दोस्त को छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसने बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने उसे बताया कि भाई हम कसौल जा रहे हैं। उसने हमसे सीधा डिमांड की कि भाई 1500 रुपये मैं आपसे लूँगा। और हमें पैसे उस टाइम दिख नहीं रहे थे, क्योंकि हमें उस टाइम मैटर कर रहा था कि हमें अभी स्टे करना है, हमें रुकना है, क्योंकि हमारे पैर बिल्कुल थक चुके थे। हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो चुके थे, दर्द स्टार्ट था और चलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी चल रहे थे। तो उस बंदे से हमने बात करी, तो वो थोड़ा पैसों को लेके थोड़ी बात हुई उससे। उसने बोला कहते हैं कि नहीं भैया इतने नहीं हो पाएंगे, इतने नहीं हो पाएंगे। लास्ट टाइम उस पर जाते टाइम हमसे बोला कि क्या कह रहे हो आप। मैंने कि भैया ऐसे हम फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं और ये दिक्कत आ चुकी है। तो उसने हमसे बोला आप एक काम करो, आप बताओ क्या कह रहे हो। हमने उनको बोला 1200 रुपये आपको दे देंगे, आप हमें कसौल छोड़ दीजिए। तो उस बंदे ने बोला कोई नहीं, आप कसौल छोड़ देते हैं आपको। कसौल उस बंदे ने छोड़ा। यार मैं जनरली बताऊं कि अगर बिजनेस को अलग हटा के कुछ बात की जाए हिमाचल के अंदर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ के लोग यार बहुत सीधे हैं। सीधे मतलब ऐसे कि उनको चालाकी नहीं पता, उनको किसी के साथ गलत करना नहीं पता कि किसी के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता। उनको खाली इतना पता है कि ये हमारे टूरिस्ट हैं, ये हमारे यहाँ टूरिस्ट मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया कि छीना झपटी, चोरी और आपका कहते हैं डाकूगिरी, मतलब गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें नहीं है यार यहाँ पर आप रात में, मैं कहता हूँ हम 12-1 बजे तक हम रात में घूमते रहे। हमें किसी ने आके यूं भी नहीं पूछा कि तू कहाँ से है। यार जनरली यार बहुत बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया जगह है। बस थोड़ा सा आप ये देख लिया करें कि आपको अगर रात में ट्रैकिंग मत करना, कभी भी रात में ट्रैकिंग मत करना, क्योंकि रात में ट्रैकिंग दिक्कत दे सकती है। आपको होटल्स वगैरह मिलने मुश्किल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको ये कहते हैं ना कि हाई प्राइस में आपको देंगे सारी चीज़ें, एडवांस मतलब हाई प्राइस दोगी। कोई भी चीज़ आप लोगे, खाना लोगे हाई प्राइस होगा, आपका होटल लोगे हाई प्राइस होगा, और अपना कहते हैं कुछ हेल्प लोगे, कुछ गाड़ियाँ बुक करोगे, कुछ करोगे, वो भी हाई प्राइस दोगी। तो मेरा सजेशन है कि आप दिन में ही करें ट्रैकिंग वगैरह। कहीं जाना है दिन में जाएं, रात में कोशिश ना करें। और चिकने रास्ते पे ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर यूज़ करें भाई। ट्रैकिंग शूज़ के बिना आप रास्ते पे चले ही ना, ये आपकी सेफ्टी है, और सेफ्टी यार हमारे लिए ज़रूरी है। सो गाइज़, हमने यही आपको बताया और यही बताएंगे आगे भी कि आओ घूमने यार, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो हमने रात में ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके साथ में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि यहाँ पे हमें लास्ट टाइम हम जब यहाँ पर पिछले साल आए थे कसोल के अंदर, तो कसोल के अंदर हम जिस होटल में रुके थे सेम हमें वही होटल मिला है, वही रूम मिला है हमें, और वही लोग मिले जो, और वो की खाना जो पहले हमने खाया था वो भी बढ़िया मिल गया यहाँ पे हमें, और रीजनेबल प्राइस में हमें यहाँ पे रूम मिला। 800 रुपये हमें रूम मिला है, एक रूम 800 रुपये का, हमने 2 रूम लिए, और खाना भी हमें रात में मिल गया था, वो भी रीजनेबल प्राइस में मिल गया हमें। और यार अब सुबह का हो चुका है टाइम, अब हमें सोचा है कि अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कसौल को एक्सप्लोर कर लेते हैं।